नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। फटाफट से एक और क्वेश्चन लेकर आओ आपके लिए, फटाफट से सॉल्व करते हैं जल्दी से, प्यार से मुस्कुराते हुए मोहब्बत के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और खत्म भी करेंगे। देखो क्वेश्चन जैसा तुम्हें सामने नजर आ रहा होगा, मैंने बल्ब जला रखा है, ऊपर की तरफ रोशनी भी नजर आ रही होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा जी, जीवन धारा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,20,000 इक्विटी शेयर। जीवन धारा एक कंपनी है जो कि 1,20,000 शेयर इशू करना चाहती है। 10 रुपए का शेयर है एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। मतलब कंपनी क्या कर रही है, 10 का शेयर लेकर आई है और 2 रुपए के प्रीमियम पे इनकी कंपनी कितने में देना चाहती है मेरे बेटा जी, 12 रुपए में शेयर को देना चाहती है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। कंपनी रुपए कुछ इस तरीके से मांग रही है। कैसे कैसे, थोड़ा रुपए मेरे बेटा जी एप्लीकेशन पे, थोड़ा रुपए मेरे बेटा जी अलॉटमेंट पे, और थोड़ा रुपए मेरे बेटा जी कॉल पर मांग रही है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। थोड़ा रुपया कॉल पर मांग रही है। चलो अब उसके बाद क्या लिखा है मेरे बेटा जी, मतलब एक तरीके से 12 रुपए लेने हैं तो 2 और 5 7, 5 12, ये हो गए पूरे 5 रुपए। एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर, भैया लोगों ने शेयर मांगे हैं 1.5 लाख शेयर वर रिसीव। मतलब लोगों ने शेयर मांगे हैं 1.5 लाख। भैया ऑब्वियस बात है, कंपनी लेकर आई है 1,20, कंपनी 1.5 लाख कैसे दे देगी, ओवर हो जाएगा ये तो। और ओवर हो जाएगा तो क्या बनेगा, टेबल बनेगी बनेगी। शेयर वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन प्रोरेटा बेसिस। कंपनी जो है वो प्रोरेटा बेसिस पे शेयर देना चाहती है, प्रोरेटा ऑल द एप्लीकेंट। मतलब कंपनी ने कोई कैटेगरी नहीं बनाई है, एक ही कैटेगरी बनाई है, 1.5 लाख वालों को 1,20 दे दिए, न किसी को पूरे दिए ना किसी को रिजेक्ट करा, सबको दे दिए। एक्सेस मनी रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू अलॉटमेंट। यानी जो भी फालतू पैसा होगा वो कहाँ एडजस्ट कर देना, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना। ऑल कॉलवर्स मेड, सारा पैसा मेड यानी कि पैसा मांग ले गया। मनु, देखो यहाँ से जो है बात है वो हम बाद में पढ़ते हैं, फिलहाल हम अपनी वही प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं जो मैंने बोला था। देखो मेरे बेटा जी, कंपनी इशू करने आई है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे बेटा जी, कंपनी कंपनी इशू करने के लिए आई है 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। एक शेयर है मेरे बेटा जी 10 का, और कंपनी कितने में दे रही है, 12 में, 10+2, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटा जी, एट प्रीमियम। कंपनी रुपये ले रही है कुछ इस तरीके से, थोड़ा एप्लीकेशन पे, थोड़ा सा अलॉटमेंट पे, ठीक है। एक अंधेरा ज्यादा हो गया, सही है, नजर तो सबको आ रहा है ना। थोड़ा सा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ये हो गया मेरे बेटा जी 2 और 5 7 और 5 7 5 12। ये 10 का शेयर है, 2 का प्रीमियम है। प्रीमियम कहाँ पर है, प्रीमियम देखो कहाँ पर है, आपको प्रीमियम नजर आ रहा होगा, 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी कि हमारा प्रीमियम कहाँ पर है मेरे बेटा जी, अलॉटमेंट पर है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे मेरे बेटा, यहाँ 3+2, डन है। चलो उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखना, लोगों ने शेयर कितने मांगे हैं, 1.5 लाख शेयर मांगे हैं। एप्लीकेशन फॉर 150 शेयर रिसीव, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अप्लाइड शेयर्स। लोगों ने शेयर मांगे हैं इतने, ये क्या हो गया मेरे बेटा जी, सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। और मैंने क्या बताया था, जब जब ओवर होगा, जब जब ओवर होगा तब तक क्या बनेगी मेरे बेटा, टेबल बनेगी ही बनेगी। टेबल के अंदर तुम क्या करते हो मेरे बेटा जी, 3 मोटे मोटे कॉलम बनाते हो, ठीक है। एक मोटा, 2 मोटा, एक पतला मेरी तरह, फिर एक और मोटा। यहाँ पर तुम क्या लिखते हो मेरे बेटा जी, अगेन एप्लीकेशन, और फिर क्या लिखते हो मेरे बेटा जी यहाँ पर, अगेन अलॉटमेंट। उसके बाद क्या लिखते हो मेरे बेटा जी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। उसके बाद क्या लिखा मेरे बेटा जी, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी।
ठीक है, हालांकि टेबल मैंने ज्यादा बड़ी बना दी, इतनी बड़ी बननी नहीं चाहिए। एक तरफ लिखेंगे मेरे बेटे जी अप्लाई, एक तरफ लिखेंगे मेरे बेटे जी अलॉटेड। क्लियर है? यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी @2, फिर एप्लीकेशन मनी @2, फिर अलॉटमेंट मनी @5, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल, फिर रिफंड। अप्लाइड, लोगों ने टोटल शेयर कितने मांगे आप सभी को पता है, 1.5 लाख। कंपनी कितनी दे सकती है आप सभी को पता है, 1.20। कंपनी मार्केट में 1.20 लेकर आई है, देखो ये रहा। और यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, सिर्फ एक कैटेगरी प्रोरेटा वाली। जिन लोगों ने मांगे 1.5 लाख, कंपनी ने उन्हें दे दिए 1,20,000। डन है? बात क्लियर हो गई? अगेन वही वाली बात, कितनी बार, 4 बार। कंपनी 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 कंपनी, मैंने आपसे 1.5 लाख शेयर मांगे थे, 2 रुपए से, 2 रुपए से मल्टीप्लाई, 2 रुपए से मल्टीप्लाई करके 3 लाख रुपया जमा कराया था। बट कंपनी आपने मुझे कितने शेयर दिए, 1.20, और 1.20 के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने आपको कितने रुपए दे दिए, 2.40। इनकी कंपनी मैंने आपको 60,000 एक्स्ट्रा दे रखे हैं, चलो 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 मेरे रुपए को वापस करो। तो कंपनी क्या बोलेगी, रुक जा, थम जा, समझ जा, मुझे अभी आगे रुपए लेने हैं। कहाँ पर, 1,20,000 शेयर दिए इंटू 5 करके, मैं अलॉटमेंट पे तुमसे 6 लाख रुपए लूंगा। तुमने मुझे कितने दे रखे एक्स्ट्रा, 60, तुम 60 काट लेना, 5 दे देना। तो कंपनी ने क्या करा मेरे बेटा जी, अलॉटमेंट पर पैसा एडजस्ट कर दिया, इस पैसे को हमें वापस नहीं करा। ऑल दो क्वेश्चन में लाइन बोली भी गई है, क्या बोली गई है मेरे बेटा जी, जो एक्सेस मनी है एप्लीकेशन की, उसे कहाँ एडजस्ट कर देना, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देना। आई बस में नहीं आई? आ जाओ। अब क्या बनाएंगे मेरे बेटे, जर्नल एंट्री, फटाफट से। या चलो बना लेते हैं जर्नल एंट्री भी। इस पेपर को मैं हटा रहा हूं। देखो अगेन वही वाली बात लिखोगे जैसे मैंने बोला, इन दी बुक्स ऑफ जीवन धारा लिमिटेड। क्या बना रहे हो, जर्नल, डेट पर्टिकुलर LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर नरेशन, प्रॉपर अमाउंट, और 2 एंट्री के बीच में गैप। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे करना है, ये जो नंबर कट जाएंगे आपके। तो मेरे बेटा पहले एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी, नंबर 1। एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या होती है बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, ये बात आप सभी को पता है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आपको सभी को पता है ये इक्विटी शेयर है, तो आपको इक्विटी वर्ड लगाना पड़ेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आप सभी को पता है एप्लीकेशन पे लोगों ने टोटल रुपए कितना दिया है, 3 लाख रुपया, और ये कितना है, 240, 6 लाख 60,000, 60,000, 0, 0। इधर देखो एप्लीकेशन में कितना रुपया आया हमारे पास, 1.5 लाख शेयर के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपया आया है, तो एप्लीकेशन की एंट्री लगेगी 3 लाख से। क्लियर है? उसके बाद एंट्री क्या लगेगी, इक्विटी शेयर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो जी, अब देखो 1,20,000 के अकॉर्डिंग कंपनी भाई 3 लाख रुपए को तो एक्सेप्ट कर नहीं सकती। कंपनी ने 3 लाख को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है कंपनी ने 1.5 लाख शेयर को एक्सेप्ट कर लिया। और कंपनी खाली कितने एक्सेप्ट कर सकती है, 1.20, 1.20 के अकॉर्डिंग कितना रुपया, 240, तो 240 एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखो 60,000 एक्स्ट्रा है, और वो 60,000 किस बात का एक्स्ट्रा है, इधर देखो 60,000 एक्स्ट्रा आ रहा है तुम्हारा किसका, एक्सेस मनी का, और वो कहाँ एडजस्ट हो रहा है मेरे बेटा जी, अलॉटमेंट पर। क्लियर है? तुम क्या लिखोगे, टू शेयर अलॉटमेंट, भैया तुम पैसा कहाँ एडजस्ट कर रहे हो, अलॉटमेंट में। डन। उसके बाद क्या लिखा मेरे बेटे जी, थर्ड एंट्री।
एंट्री क्या बनेगी मेरे बेटा, बोलो, अलॉटमेंट की। देखो ये एंट्री बन गई, अब अलॉटमेंट की बनाओ ड्यू एंट्री। अलॉटमेंट कितने रुपए की मेरे बेटा, 5, और अलॉटमेंट तड़का है किसका, एसपीआर का। मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ क्या है, एसपीआर भी है, टू एसपीआर। बात क्लियर हो गई। मार्केट में शेयर कितने दिए तुमने, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, और 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया तुम्हारा 12×36, 360, 12×24, 240, टोटल बैठ गया हमारा 6,00,000। क्लियर है, क्लियर है। आगे चलते हैं। 9 नंबर 4, अब बनेगी रिसीव एंट्री। क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बताओ अलॉटमेंट में कितना रुपए मांगा आपने, 6,00,000। क्या एक्चुअली 6,00,000 मिलना चाहिए, नहीं, क्योंकि 60 पहले ही मिल चुका है एप्लीकेशन के टाइम पे। तो टेक्निकली तुम्हारी जेब में कितना आना चाहिए, 540। अब देखो मुझे तो पता है इस क्वेश्चन में क्या है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। अब पढ़ते हैं आगे की कहानी। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, मनु मनु हु अप्लाइड। देखो मनु के अप्लाइड करके, अप्लाइड मैंने पहले बोला था अगर अप्लाइड करके तो अलॉटेड निकालना। मनु जिसने मांगे थे अप्लाइड 3,000 शेयर, फेल टू पे दी अमाउंट ड्यू इन अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट में अमाउंट नहीं पे करा और फाइनल का पैसे भी पे नहीं करा। क्लियर है, अब दिमाग लगाना मेरे बेटा जी। मनु वो बंदी है जिसने यहाँ भी नहीं दिया पैसा और यहाँ भी नहीं दिया पैसा, और ऑब्वियसली बात है अगर वो अलॉटमेंट पे नहीं दे रही और अलॉटमेंट पे क्या हो रहा है, पैसा भी एडजस्ट हो रहा है, तो क्या बनेगा, स्पेशल वर्किंग नोट, जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी रिकॉल करा था। क्लियर है, सुबह वाले लेक्चर में, जो इवनिंग वाला लेक्चर चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो क्या बनेंगे मेरे बेटे जी हम यहाँ पर, स्पेशल वर्किंग नोट। स्पेशल वर्किंग नोट क्या बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एरियर। अलॉटमेंट पर कितना एरियर आने वाला है, वही एक जगह लिखेंगे मेरे बेटा जी अप्लाइड, दूसरी जगह लिख देंगे मेरे बेटा जी अलॉटेड। ऐसे ही होगा। बताओ लोगों ने कितने शेयर मांगे थे, भैया लोगों ने मांगे थे टोटल 1,50,000। एक ही कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी नहीं है। अब यहाँ पर मनु के देखो, मनु के अप्लाइड, लो जी ध्यान से देख लो, मनु के अप्लाइड कितने मेरे बेटा जी, 3, हमें अलॉटेड निकालने हैं। लो जी, मनु ने मांगे थे 3, ये है दोस्त, दोस्तों की कर दो मल्टीप्लाई, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, और बीच में आ जाएगी गर्लफ्रेंड। लो जी कितना बैठेगा मेरे बेटा जी, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय, ये निकल कर आया 2,400। मतलब मनु ने मांगे थे 3,000 बट तो मिले 2,400 है, और 2,400 के अकॉर्डिंग उसने यहाँ से पैसा मांगेगा, उससे यहाँ से पैसा मांगा गया, उसने पैसा नहीं दिया। कौन थी ये, मनु। बात क्लियर हो गई, आ गया। आगे चलो, इसमें पढ़ लेते हैं आगे। और मधुर, मधुर एक और बंदा है, हु अलॉटेड, इसका अलॉटेड कर गए 2,400 शेयर, फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब मधुर जो है उसने खाली यहाँ नहीं दिया पैसा, ये है, इसे एमडी बोल देते हैं, एमडी मधुर, उसे खाली यहाँ नहीं दिया। और फिर क्या लिखा है, शेयर्स ऑफ बोथ मनु एंड मधुर वर फॉरफिटेड, और कंपनी ने दोनों के शेयर को क्या कर दिया मेरे बेटा जी, फॉरफिट कर दिया। एंड दी शेयर वर रीइश्यू, और बाद में बेच दिया, नॉर पे फुल्ली पेड अप में। आ जाओ आ जाओ, यहाँ 2 जगह ड्रामा, 1 जगह ड्रामा, और इसके बाद सारे शेयर क्या हो रहे हैं, फॉरफिट, और इसके बाद क्या हो गया, सारे शेयर रीइश्यू एट द रेट बोला हुआ है 9 फुल्ली पेड अप। और अब हमें क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारी बातें हम यहाँ पे लिख चुके हैं, अब इसकी जरूरत नहीं मुझे, हटा दो। ठीक है, आ जाओ पहले वर्कआउट पूरा कर लेते अपना। पूरा मनु बन के सोचो, मनु क्या बोलेगी, बिल्कुल जैसे हमने टेबल बनाई थी वही सेम, एक्सिस एप्लीकेशन मनी, क्या बोलेंगे, कंपनी 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 कंपनी, मैंने आपसे कितने शेयर,
3000 शेयर मांगे थे और एप्लीकेशन कितने रुपए की, 2 रुपए की। तो 2 रुपए की मल्टीप्लाई करके 6000 रुपये जमा कराया था, लेकिन आपने मुझे कितने शेयर दिए, 2400। और 2400 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगे तो 4800 बनता है मेरा देना। यानी कि कंपनी मैंने आपको 1200 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे हैं, मेरे रुपए को वापस करो। कंपनी बोलेगी रुक जा, थम जा, समझ जा, मुझे अभी तुझसे आगे रुपये लेना है। क्लियर है? कहाँ पर, अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट कितने रुपए की मेरे बेटा जी, अलॉटमेंट देखो दिख रही होगी तुम्हें, 5 रुपए की दिख रही है। आ जाओ, तो बताओ कंपनी कितने लेगी, कंपनी ने हमें दी है 2400 इंटू 5, यानी बोलेगी 2400 शेयर दिए हैं, 2400 की 5 से मल्टीप्लाई करके देख मेरा 12 मांगना बनता है, तूने 1200 मुझे दे रखे हैं, तो 12,000 में से 1200 हटा दे, तू मुझे 10,800 दे दियो अलॉटमेंट के टाइम पर। मनु से कह रहे हैं ये, और मनु ने वही पैसा नहीं दिया क्योंकि मनु ने अलॉटमेंट कुछ भी जमा नहीं कराया, एरियर 10,800। तो यहाँ पे जब तुम एंट्री बनाओगे ना रिसीव अलॉटमेंट की, तो कॉल्स इन एरियर क्या कर दोगे, डेबिट, कितने से, 10,800 से। आ गया? तो यानी कि टेक्निकली 540 मिलना चाहिए था, 10,800 नहीं मिला, तो कितना मिल गया होगा, 5,29,200। इसके बाद क्या हुआ मेरे बेटे जी, आ जाओ दोबारा से यहाँ पर। इसके बाद फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे 5 रुपए। क्लियर है? मार्केट में कोई फोर फीचर नहीं है, मार्केट में अभी भी कितने शेयर आपके, 1,20,000 शेयर मार्केट में। जितने शेयर दोगे उतने कोटी पैसा लोगे। तो लगाओ मेरे बेटा जी ड्यू एंट्री, शेयर, इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मार्केट में अभी भी 1,20,000 शेयर है, इनटू फाइनल कॉल है 5 रुपए की, तो कितना बनता है मेरे बेटा हमारा, 6 लाख बनता है। बात क्लियर हो गई? छठी एंट्री क्या बनेगी, रिसीव, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। और यहां पर भी क्या हो रहा है, कॉल्स इन एरियर। यहाँ पे मनु और मधुर दोनों ने बदतमीजी करी है, देख लो। यहाँ पर ये रहे मनु और ये रही मधुर, दोनों की बदतमीजी 2400 4800 शेयर की बदतमीजी हुई है। तो 48 इंटू 5 लगा लो हिसाब, यानी कि 24,000 की बदतमीजी हुई है। यानी कि 6 लाख में से 24,000 गए, हमें 5,76,000 मिलेंगे। यहाँ पे कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा क्योंकि कॉल पे कोई पैसा एडजस्ट नहीं हो रहा था। अब मेरे बेटा क्या आती है मेन पॉइंट, ये हटा दो। अब आता है मेन पॉइंट, कंपनी ने क्या कर दिए, दोनों के शेयर को फॉरफिट मारा है। और ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, जब एक से ज्यादा बंदे एक साथ फॉरफिट हो रहे हो, जब एक से ज्यादा बंदे एक साथ फॉरफिट हो रहे हो, तो आप चाहो तो मनु और मधुर की एक एंट्री बना लो फोर फीचर की, और चाहो तो दोनों की अलग अलग एंट्री बना लो, अलग अलग, इसकी अलग और इसकी अलग एंट्री बना लो। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? आप चाहो तो सबकी अलग अलग एंट्री बना लो। और मैंने क्या बोला था, अगर आप अलग अलग एंट्री बनाते हो तो ज्यादा बेटर है आपके लिए, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते आगे। ठीक है? तो आज मेरे बेटा 6 एंट्री बन चुकी है, 7वीं एंट्री बनाते हैं। 7वीं एंट्री, मैं 7वीं एंट्री बना रहा हूँ मनु के लिए। पहले क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉर फीचर। भैया जब एरियर किया था तो डेबिट किया था, क्रेडिट कर देंगे, बोलो हाँ या ना। लेकिन मेरे बेटा इतना बताओ, ये क्वेश्चन विद एसपीआर है विदाउट एसपीआर है? आप सभी को दिख रहा होगा ये क्वेश्चन एसपीआर वाला है, और एसपीआर आपने क्या करा होगा, नॉर्मली क्रेडिट। फोर फीचर में क्या करते हो मेरे बेटा जी, डेबिट। लेकिन बेटा मैंने एक बात और बताई थी, फोर फीचर में एसपीआर कब डेबिट होता है, जब एसपीआर का पैसा नहीं मिला होता। मुझे इतना बताओ कि मनु की केस में एसपीआर आएगा? हाँ जी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मनु ने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया। अगर मनु ने अलॉटमेंट में नहीं दिया तो उसने एसपीआर भी नहीं दिया होगा, इसलिए एसपीआर भी डेबिट किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पूरा डेबिट करना। क्लियर है? अब आएगी शेयर कैपिटल में अमाउंट। क्या बोलते थे यहाँ पर तुम, कॉल्ड अप पेड अप, तुम कहते थे कॉल्ड अप। और कॉल्ड अप कैसे निकालते थे, कितने रुपए की तुम एंट्री लगा चुके हो, और तुम सारी एंट्री लगा चुके हो मेरे बेटे जी, सारी एंट्री लगा चुके। कौन सी, 2 रुपए की, 5 रुपए की, 5 रुपए, पूरे 12 रुपए की एंट्री लग चुकी है। 12 रुपए का मतलब क्या हुआ, 2 रुपए का प्रीमियम, प्रीमियम अलग कर दो, कितने बचे, 10। तो यहाँ क्या लिखोगे,
भैया मनु के 2400 शेयर थे, 10 से मल्टीप्लाई करके इससे शेयर के नाम का 24,000 मांगा गया था। और एसपीआर के कितने बनते इसके 2 से मल्टीप्लाई करके 4800 मांगे थे हमने एसपीआर के। टोटल हमने इतना पैसा मांगा था। बंदी ने पैसा नहीं दिया, फिर चेक करो, बंदी ने 2 जगह पैसा नहीं दिया, एक तो अलॉटमेंट पे नहीं दिया और एक कॉल पे नहीं दिया। अलॉटमेंट पर कैसे निकालोगे एरियर, ये रहा, मैंने वर्किंग नोट बनाया है। सुबह वाले लेक्चर के अंदर मैंने बात बोली थी, अगर तुमने एरियर के लिए वर्किंग नोट बनाया है, अगर तुमने एरियर के लिए वर्किंग नोट बनाया है, तो यहाँ पर जब तुम एरियर लिखोगे तो वर्किंग नोट से लिखना। तो मेरे बेटा कितना एरियर था अलॉटमेंट पर, 10,800 का, देखो ये रहा। और कहाँ पे एरियर है, अलॉटमेंट पर, खाली अलॉटमेंट का। लेकिन फर्स्ट कॉल का एरियर कितना होगा, फाइनल कॉल का, सॉरी 2400 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई करके लिखना, प्लस प्लस कर दो 2400 इंटू 5 करके। बात क्लियर हो गई, ये है, ये अमाउंट निकलेगी मेरे बेटे जी। तो 2400 की मल्टीप्लाई करो 5 से, आपका बैठेगा मेरे बेटे जी 12,000 रुपए, उसमें ऐड कर दो 10,800 रुपए, यानी कि बंदे के, देखो यहाँ दिखा भी देता हूँ, 22,800 रुपए बनते हैं। बंदे ने 22,800 रुपए नहीं दिए। अब देखो इतना मांगा था, इतना नहीं दिया, तो देखो कैसे निकालोगे, 24,000 प्लस 4800 का प्रीमियम, 28,800 मांगे थे, माइनस 22,800 नहीं दिए बंदे ने, तो बंदे ने कितना रुपया दे दिया हमें, 6,000 रुपया दे दिया। और कंपनी इस पैसे को वापस करने वाली नहीं है, ये कंपनी का प्रॉफिट है। देखो मैं इस अमाउंट को प्रूफ भी कर दूंगा तुम्हारे आगे। बंदे ने सिर्फ जब 2 जगह पैसा नहीं दिया, देखो ये देखो दिख रहा है, जब यहाँ नहीं दिया पैसा, यानी कि वो एप्लीकेशन का पैसा दे चुका था 2 रुपए, जब वो एप्लीकेशन के 2 रुपए दे चुका है मेरे बेटा जी, तो एप्लीकेशन पे इससे शेयर कितने मांगे थे, देखो ये रहे 3,000 शेयर मांगे थे, 2 से मल्टीप्लाई करके, उस बंदे ने कितने रुपये दिया था, 6,000, और कंपनी उस पैसे को वापस नहीं कर रही है। देख लो 6,000 आ रहा है नहीं आ रहा है। चले अब बनेगी 7वीं एंट्री, 7वीं तो बन गई मेरे बेटा, फोर फीचर को नंबर 7 दे रहा हूँ, 7वीं मनु, 7वीं मधुर, क्लियर है। आगे एंट्री तो मेरे बेटा वही बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो मैंने ऊपर बनाई है, 2 कॉल सेल एरियर अकाउंट, और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब सवाल आता है यहाँ एस पे डेबिट हो रहा है या एस पे डेबिट नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा, आपने जगह नहीं छोड़ी इसलिए नहीं हो रहा, नालायक हो रहे हो। देखो बंदे ने एरे कहाँ करा, मधुर ने सिर्फ यहाँ पर, अगर उसने यहाँ पर एरे करा तो यानी कि वो ये वाला पैसा दे चुका है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दे चुका है वो पैसा। अगर वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का दे चुका है तो यानी कि वो प्रीमियम का पैसा भी दे चुका है, और अगर प्रीमियम मिल गया है तो प्रीमियम केस मतलब प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। अगेन कॉल्ड अप, कॉल्ड अप वही बैठेगा मेरे बेटे जी 10 रुपए, क्योंकि 12 रुपए की एंट्री लग चुकी है, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम है, प्रीमियम को अलग कर दो, क्योंकि प्रीमियम कॉल्ड अप में काउंट नहीं होता। आगे तुम्हारे कितने 24,000 रुपए, बंदे ने कितने रुपए नहीं दिया, सिर्फ फाइनल कॉल के 5 रुपए, यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई, कोई वर्किंग नोट है ही नहीं, 12,000। तो 24 में तो 12 नहीं मिले, कितने मिल गए मेरे बेटा जी, 12 मिल गए, बोलो आए ना, क्लियर है, आया। अब क्या करा कंपनी ने, लिखा तो है, उसके बाद 2400 मनु, 2400 मधुर, 48 सारे रीइशू कर दिए, 9 रुपए फुल्ली पेड, सारे बेच दिए सारे, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे बेटा जी। जब दोबारा बेच हो गया तो तुम्हारे पास क्या आएगा, अगेन पैसा आएगा और शेयर जाएगा, जहां पे तुम क्या लिखते हो मेरे बेटा जी, इक्विटी शेयर, इक्विटी एंड इक्विटी, इक्विटी वर्ड नहीं लगाया मैंने, लगा देना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे तुम क्या लिखते थे मेरे बेटा जी, पेड अप। पेड अप के बारे में वैसे बता रहे हैं, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप यानी कि फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपए, क्लियर है। अगर पेड अप के बारे में नहीं बोलते तो ये देख लेना कोल्ड अप अब तक कितना हो चुका है, पूरा 10 रुपए कोल्ड अप हो चुका है, तो वही पेड अप हो जाता तुम्हारा, ठीक है। और पूरे 4800 शेयर बेच रहे हो, 2400 इसके, 2400 ये वाले, 4800 यानी कि 48,000 रुपए के शेयर कंपनी कितने बेच रही है मेरे बेटा जी, 9 रुपए में, 4800 इंटू 9 यानी कि 43,200 के बेच रही कंपनी। इनकी कंपनी को नुकसान कितना हो रहा है, 4800 का नुकसान हो रहा है, और कंपनी इस नुकसान की भरपाई कहां से करेगी, जो कंपनी ने फॉर फीचर है प्रॉफिट कमाया है, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बात क्लियर हो गई। अब बनेगी 9वीं एंट्री, पापा एंट्री आ चुकी है, बनेगी कौन सी एंट्री मेरे बेटा, बेटा, बेटा एंट्री क्या बनेगी बोलो, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व, क्लियर है। और मैंने क्या बोला था, अगर 4800 शेयर से ये एंट्री, तो ये भी 4800 के अकॉर्डिंग बनेगी। 4800 का लॉस आ रहा है, मतलब 4800 शेयर पे 4800 का लॉस है,
तो 4800 का प्रॉफिट निकालो। अब देख लो 2400 शेयर का प्रॉफिट, पहले 2400 का प्रॉफिट था 6000, और फिर 2400 का प्रॉफिट कितना निकल कर आया था मेरे बेटा जी? 12000। हो गया ना पूरा 4800 शेयर का प्रॉफिट माइनस 4800 शेयर का लॉस 4800 रुपए। तो 6 + 12 माइनस 4800, तुम्हारी जेब में 13200 रुपए का प्रॉफिट रह गया, जो तुमने कहा डाल दिया कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है? जल्दी से बोलो। लो मेरे बेटा, लो जी। अब जिनको फोटो खींचनी है वो फोटो खींचे जल्दी से। ये क्वेश्चन है, ये सीधा कर दिया मैंने। लो फोटो खींच लो, क्लिक 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 क्लिक। अब इसकी खींचो, लो ये, फिर ये। अब इसकी खींचो, लो जी। अब इसकी खींचो, चलिए। अगर किसी को दिक्कत परेशानी हो तो मैंने आपको पहले बताया, मुझे व्हाट्सएप करें 9953247951। क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मुझे क्या करें? व्हाट्सएप करें। बाकी आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।